नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मार्केट महामंत्र के ओपनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 8 अप्रैल 2022, शुक्रवार का दिन है आज। चलिए प्री ओपन देख लेते हैं। सबसे पहले प्री ओपन 58 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 62 अप है। एसजीएक्स निफ्टी वैसे तो न्यूट्रल के आसपास ही दिखा रहा था, लेकिन प्री ओपन में थोड़ी बहुत तेजी लग रही है। कल यूएस मार्केट और आज के एशियन मार्केट भी न्यूट्रल के आसपास ही है। तो आज सबसे बड़ा इवेंट क्या है? क्रेडिट पॉलिसी। 10 बजे अपने गवर्नर साहब क्रेडिट पॉलिसी लाएंगे। उसमें क्या आता है? कुछ पॉजिटिव आता है, कुछ नेगेटिव आता है। उस पे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज के लिए अभी क्रेडिट पॉलिसी के अलावा दूसरा कोई इवेंट मार्केट के पास देखने के लिए है नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। चलिए, मार्केट ओपन होने वाला है। कहां पे ओपन होता है? वैसे तो न्यूट्रल के आसपास ही लग रहा है। चलिए, हो गया 66 63 निफ्टी अप, 17,700 स्पॉट निफ्टी पे मार्केट है अभी, और निफ्टी फ्यूचर है वो 17,766। ओके, 17,770 के आसपास है अभी। हमें वैसे तो अभी कोई ट्रेड करना नहीं है, लेकिन हमारा कल का आउटस्टैंडिंग आपको बता देता हूं। हमारा आउटस्टैंडिंग है निफ्टी फ्यूचर, हमने सेल किया हुआ है 17,765 में, तो उसके आसपास ही अभी है। हमने सेल किया हुआ है 17,765 में, ये हमारा निफ्टी फ्यूचर सेल किया हुआ है। फिर हमारा 17,600 का कॉल, 17,600 का कॉल 234 में हमने लिया हुआ है, और 18,000 का कॉल हमारा है 57 में। तो ये हमारा 3 पोजीशन, गोल्डन बटरफ्लाई हमारा आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो हमने कल प्रिपेयर किया था, वो वैसा का वैसा आज है। लेकिन आज क्रेडिट पॉलिसी आने तक मार्केट बहुत ऊपर नीचे नहीं लगता है, इसीलिए जो भी ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद जो भी ट्रेड मैं आज करूंगा वो आपको क्लोजिंग सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या होने से हम कैसे मूवमेंट की, हमने कैसे एग्जिट और एंट्री ली, वो आज कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम करेंगे। तो वो में हम क्लोजिंग सेशन में हम बात करेंगे। आज चलिए, 10 बजे तक ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद है भी नहीं, इसलिए हम आज मेन बात करते हैं कि टूल्स। एक्सचेंज ने जो टूल्स दिए हुए हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं आपको घड़ी घड़ी बताता रहता हूं कि ये एट द मनी है, इन द मनी है, आउट द मनी है। लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा, और ये आपको रिपीटेडली बताने का कारण ये है कि ये आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको ट्रेड के एग्जीक्यूशन में आपको इजी होगा। इसलिए उसके बारे में हम आज बात करते हैं। चलिए, वही का वही है। आज दूसरा कुछ, क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे आने वाली है, तब तक बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन जनरली उसके आसपास ही मार्केट चलता है। तो जो भी क्रेडिट पॉलिसी में आएगा और हमने क्या मूव लिया, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आज मेन एक टूल के बारे में बात करते हैं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आईटीएम, इन द मनी, फिर आता है एट द मनी, एटीएम, और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के ये दोनों प्रकार होते हैं। उसे कौन सा कहां बोला जाता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम निफ्टी आज हमारा ले लेते हैं 18,000 पे। ये सिर्फ सीखने के लिए है।
18,000 का निफ्टी है, तो जब हम 18,000 का कॉल या पुट हम बाय करेंगे तो वो होगा एटीएम, एट द मनी। जो मार्केट का प्राइस और आपके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम लेवल पे है, तो ये एटीएम है। एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो प्लस माइनस होता है उसके हिसाब से जो प्रीमियम होता है वो होता है। एग्जांपल के तौर पे 18,000 का हम कॉल पकड़ लेते हैं। 18,000 का कॉल 100 रुपीस का है, तो 18,000 के कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि निफ्टी स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम लेवल पे है। ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, यानी कि ये वीकली हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, वो पूरे वीक में मार्केट इसके आसपास ही घूमता रहा, तो ये धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा घट के, जब समझो कि मार्केट का एग्जांपल के तौर पे मार्केट का क्लोजिंग आया 18,010, तो ये वैल्यू आपका पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं थी, सिर्फ टाइम वैल्यू थी। 5 दिन निकल गए, मार्केट कहीं नहीं गया, तो ये जो आपने 100 रुपीस में लिया था वो आपका जीरो हो जाएगा। यानी टाइम वैल्यू जीरो होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये हो गया एटीएम। निफ्टी 18,000 है और आप 17,900 का कॉल जब आप लेते हैं तो ये इन द मनी कॉल हुआ। इन द मनी कॉल यानी समझो कि इसका 150 प्राइस है, आप निफ्टी स्पॉट 18,000 पे है, आप 17,900 का कॉल लेते हैं और जो 150 में आपको मिलता है उसमें से, क्योंकि निफ्टी स्पॉट 18,000 है और आपने 17,900 का कॉल लिया हुआ है, यानी उसके बीच का जो 100 रुपीस है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसमें सिर्फ 50 रुपया ही उसकी टाइम वैल्यू है। लेकिन ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम परमानेंट नहीं होता, वो कैसे कैसे आगे मूव करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए आप कि आईटीएम में इंट्रिंसिक 150 की प्राइस होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बीच का जो डिफरेंस है ना वो निकाल देना है, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूं। यानी ये 50 रुपीस है, उतना ही उसका टाइम वैल्यू है। यानी कि मार्केट 18,000 था, तब आपने 17,900 का कॉल आपने 150 में लिया और पूरा का पूरा मार्केट पूरे हफ्ते घूम के वापिस 18,000 पे क्लोजिंग देता है, तो भी आपको क्लोजिंग पे ये 100 रुपीस आपको वापिस मिलेंगे, जो एट द मनी में नहीं मिलते थे। इसमें आपको क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने 17,900 का कॉल लिया हुआ है और मार्केट 18,000 पे है, तो इसके बीच का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना प्राइस आपको आएगा। आपका टाइम वैल्यू जो खत्म होगा वो सिर्फ 50 रुपीस ही खत्म होगा। मार्केट वापिस 18,000 पे क्लोजिंग आ गया तो आपका 100 रुपीस आपको वापिस आएगा। अभी बात करते हैं हम ओटीएम के बारे में। ओटीएम क्या होता है? 18,000 का निफ्टी आज है और आप 18,100 का कॉल आप ले रहे हैं, ये आउट ऑफ द मनी कॉल हुआ, क्योंकि निफ्टी 18,000 है और उसके आगे का, इसके आगे का निफ्टी में 50-50 का ही प्राइस डिफरेंस होता है, तो इसके आगे आपने 18,050 का लिया होता कॉल तो भी वो आउट ऑफ द मनी ही
कहलाता, यानी इसके आगे के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है वो सब आउट ऑफ द मनी है, सेम स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी है, और उसके नीचे के कितने भी स्ट्राइक प्राइस आप ले लो, 17,900, 17,800, 17,700, इसके नीचे के वो सब इन द मनी है। अभी आपको समझ में आ गया कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। अभी 17,900 का कॉल निफ्टी 18,000 था तब आपने लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही 18,000 वाला निफ्टी 17,900 आ जाएगा, वैसे जो इन द मनी था वो हो जाएगा एट द मनी, वो हो गया एट द मनी, क्योंकि निफ्टी 18,000 से 17,900 पे आ गया तो वो एट द मनी हो गया। तो ऐसे दोस्तों आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता है, उसके बारे में डिटेल में आपको क्लोजिंग सेशन में बताऊंगा। तो ये आप अच्छे से आपने समझ लिया होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। और ये हमारी स्ट्रेटेजी, ये मेरा टूल्स, ये सब आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बारे में डिटेल हम क्लोजिंग सेशन में लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज एक बड़ा इवेंट है। वो इवेंट देखिए, वापिस नीचे आ गया मार्केट, 24 पॉइंट अप है और बैंक निफ्टी न्यूट्रल के आसपास है। तो अभी के लिए इतना ही है। क्लोजिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी में क्या आया और उसका अफेक्ट मार्केट पे क्या होगा और क्या हुआ, और आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में भी ज्यादा बात हम तब करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों चलते हैं। सॉरी, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।